हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, हाउ डू दिस डिफर। तो हमें बताना है बच्चों कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन का क्या होता है एंड ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का। व्हाट इज ऑर्डर। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, इट इज द सम ऑफ पावर सम ऑफ पावर टू विच द concentration of reactant is raised in a rate law expression. So what is order of reaction? It is the sum of power to which the concentration of reactant is raised in a rate law expression. Yes. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है बच्चों, जैसे N1A प्लस N2B एंड इससे हमें कुछ प्रोडक्ट P मिला है। मैं इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा, रेट इक्वल टू क्या लिखूंगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज A टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट N2। एंड व्हाट इज द ऑर्डर कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन की पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है बच्चों, इसे हम लोग प्लस कर देते हैं, यानी कि N1 प्लस N2 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन के तहत ही हम लोग बताते हैं, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो ये कॉफिशिएंट होते हैं N1 और N2, ये बेसिकली मास एक्शन में जो कॉफिशिएंट होते हैं उसके इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कॉफिशिएंट होते हैं वही यहाँ पे लिया जाता है N1 और N2 में। एंड जब हम लोग इसको दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ऑर्डर हो जाता है। एंड सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री reaction in an elementary reaction that that must collide in in order to bring about a chemical reaction bring about a chemical reaction. Okay, so what is molecularity? The number of atoms, ions or molecules taking part in a elementary reaction that must collides in order to bring about a chemical reaction. It means कि जो मॉलिक्यूलरिटी होता है बच्चों, ये एक तरह का थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट होता है। एंड इस कॉन्सेप्ट में जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें एलिमेंट्री रिएक्शन में दिखते हैं उसको हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा H2 प्लस I2 gives 2HI 2HI
सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो, है ना, जो एक ही स्टेप में हो जाता है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और जिसमें एक से अधिक स्टेप होते हैं, 2 स्टेप या 3 स्टेप होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन करने के लिए, तो जो भी उनका यहाँ पे योगदान होगा, लाइक यहाँ पे इसके एक मॉलिक्यूल से H2 आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ I2 आ रहा है, तो इसका जो सम होता है ना, यानी कि 1 + 1 दैट इज 2। तो 2 क्या कहलाता है बच्चों? मॉलिक्यूलरिटी। ये कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी। सो ये होता है मॉलिक्यूलरिटी। एंड ऑर्डर होता है बच्चों, ऑर्डर में हम लोग क्या देखे थे? ऑर्डर में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो भी यहाँ पे पावर होते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसका सम। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो हमारा ऑर्डर होता है, इट इज द सम ऑफ पावर टू विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेज्ड इन अ रेट्रो एक्सप्रेशन। तो ये सम होते हैं पावर के। पावर को हम लोग बेसिकली सम कर देते हैं। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? Molecularity is the number of atoms, ions or molecules taking part in a elementary reaction that must collide in order to bring about a chemical reaction. It means कि जितने भी molecules participate करते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन करने के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसके जो सम होते हैं मॉलिक्यूल्स के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज कि जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है बच्चों, ये एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट होता है। कैसा होता है? थ्योरिटिकल। ये थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट होता है। बट जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये बेसिकली हम लोग कब लिखते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन इज ए एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। सो वी कैन से दैट ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ऑर्डर हमारा बच्चों एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, बट मॉलिक्यूलरिटी इज द थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट ये बोल सकता हूँ बच्चों कि जो भी मॉलिक्यूलरिटी होता है, ये कभी ना नेगेटिव हो सकता है, ना जीरो हो सकता है, ना फ्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। बट जो हमारा ऑर्डर होता है बच्चों, ये कैसा होता है? ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एंड फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ, इट में बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल। सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये बच्चों सेकेंड डिफरेंस हो गया, एंड ये क्या हो गया? थर्ड डिफरेंस हो गया। और पहला डिफरेंस हम लोग ने यहाँ पे भी लिख दिया, इसको एक्सप्लेन करते हुए। सो ऑर्डर ये हो गया हमारे पास बच्चों, एंड ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।